हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शाम का टाइम है ये, और ये जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं का वीडियो है। मतलब 25 सितंबर का वीडियो है शाम का। तो यहाँ पर दाल हमने भिगोई थी, ये उड़द की दाल है और दोनों उड़द की दाल है, लेकिन एक छिलके वाली थी और थोड़ी बिना छिलके की थी, तो अलग अलग भिगोया था। और इसी में थोड़ी सी हमने चने की दाल डाली थी, मतलब कि जैसे कि 2 कटोरी है उड़द की दाल तो आधी से आधी कटोरी चने की दाल या मूंग की दाल आप मिला लीजिए। तो दोनों को अच्छे से धुल लिया है हमने। उसके बाद पीसेंगे दाल को मिक्सी में। और काफ़ी रात हो गई है, मुझे तब शुरुआत की है क्योंकि लाइट आज बहुत गड़बड़ कर रही थी, कहीं कुछ ख़राब हो गई थी। तो पहले तो आई चली गई, फिर सबसे आई ही नहीं थी, इसलिए बैठे हुए थे। फिर इसको दाल को बिल्कुल महीन पीसना है, जितना महीन आप पीस पाओ उतना पीसना है हमें। तो वही पीस रहे हैं। और लाइट के बिना तो कुछ होता ही नहीं, मतलब ये दाल लाइट में मिक्सी में ही पिसती है। वो दही बड़े वो वाले बनाते देसी वाले तो सिल पर हम पीस लेते हैं, लेकिन हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले चाट, तो इसमें तो फिर मिक्सी में ही पिस पाती है। तो थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डाला है, और बस बिल्कुल महीन पीस लिया। 2 बार में पिस गई थी दाल, ये देखिए। और इसके बाद कुछ मसाले हम तैयार करते हैं। तो ये देखिए दूसरी वाली भी पिस गई है। हमने दूसरी वाली में थोड़ा सा पानी कम डाला था, पहले वाली में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो बस दाल तो हमारी पिस गई है। इनको बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस सारा सामान इकट्ठा होना चाहिए। फिर जितने मसाले हमको ज़रूरत है तो ले आए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर काली मिर्च ले ली है 7 से 8, अरे 8 से 10 होंगे दाने इसके। और आधा चम्मच करीब सौंफ लिया है हमने। थोड़ी सी मेथी के दाने लिए हैं, बस थोड़े से लिए हैं। और जीरा ले लेंगे 1 चम्मच करीब। और इन मसालों को अलग रख देंगे। और इधर एक पैन ले लिया है, इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ लेंगे। तो इनको भून लेंगे, क्योंकि ये मसाले हम अलग तैयार कर रहे हैं चाट के लिए और वो दही भल्ले के लिए। तो जीरा ख़त्म हो गया था तो वही जीरा भर रहे थे। और किसी ने कमेंट किया था कि मसालदानी कैसी है, साइज़ कैसा है। तो इसका साइज़ बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मंगाया था हमने। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। और अभी मेथी डालेंगे, क्योंकि मेथी जल्दी जल जाती है। तो इसको उतारने के बाद थोड़ी सी बस मेथी डाली है। और बस मसाले हमारे भुन गए हैं। तो ये मसाले पीस लेंगे। और वो जो पहले निकाले थे ये ऐसे ही रख देंगे, गैस नहीं चलाएंगे, बस इस पर ऐसे ही रख देंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे क्योंकि बारिश का समय है। तो ये मसाले हमारे पीसकर तैयार हो गए हैं। और वो वाले मसाले भी कच्चे जो हैं इनको भी पीस लेंगे। और इसके बाद लहसुन छील लिया था, तो लहसुन अदरक हमको अलग पीसना है। आप चाहे तो हरी मिर्च भी पीस सकते हैं। हमारे यहाँ इस समय कुछ सब ख़त्म है, तो जो है उसी से काम चल रहा है। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक पीस लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और बस अब इसमें हमको डालना है नमक। नमक डालकर बस अच्छे से फेंट लेंगे। काफ़ी दिनों से मन था दही भल्ले खाने का, लेकिन इसका नंबर ही नहीं आ रहा था। हमने कहा दही मंगा लिया था, दही भी ख़राब हो जाता, इसलिए आज फिर से दाल भिगो दी है। तो यहाँ इसको फेंटना है, हथेली के बल से हमको फेंटना है, या तो इधर से घुमा के या तो उधर से घुमा के फेंटना है। गोल गोल ही फेंटना है हमको। इसमें हवा अच्छे से भर जानी चाहिए, तभी हमारी दाल अच्छे से फूलेगी। और जब दाल फूलेगी तो दही भल्ले हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इनको ना पकने में टाइम लगता है ना ही ज़्यादा झंझट है। तो 1 कटोरी में पानी लिया है, चेक कर रहे हैं, देखिए डालते ही ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब दाल हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। तो चलिए इधर कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया है तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा, यहाँ पर कनक रानी हमारी बाहर लेटी हुई, आज नहीं देखने गए हैं, सर्कस हो तो रहा है लेकिन यीशु भी सो गया है। और कनक लेटी हुई नाटक चल रहा है, इसका रोने का ड्रामा कर रही है। ये वीडियो बनाती रहती है, और हम जब डाल देते हैं इसकी ये हरकतें तो कहती मम्मी तुम डाला ना करो। हो सकता है कोई मुझे बेवकूफ़ कहता हो, लेकिन कभी कभी हम डाल देते हैं। इसका नाटक हमेशा चलता रहता है, जब घर में रहती है तो रोने का नाटक कर रही थी, ड्रामा कर रही थी। इधर फटाफट वाली चटनी बना लेते हैं। इमली डाल दी है और इसमें डाल दिया है पानी, और फिर गुड़ डाल देंगे। और फिर आधा चमचा चीनी भी डाल देंगे, दोनों का टेस्ट आना चाहिए। और उसके बाद फिर ये गई लाल मिर्च और ये गया नमक हमारा। ये चटनी फटाफट बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस इसको पकने देते हैं, अच्छे से पक रही है तब तक
इसी चक्कर में हमारा तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था और चम्मच से बना रहे थे दही भल्ले। हमसे चम्मच से नहीं बनते, हमसे हाथ से बन जाते हैं। तो एक घान तो चम्मच से बनाया था तो सही ढंग साइज सही नहीं आया था, बस ये निकाल लिया है। अब दूसरा घान हम बनाएंगे, अब हाथ से ही बनाएंगे, हाथ से गोल गोल बन जाते हैं। और चटनी में डाल दिया है गरम मसाला आधा चम्मच, बस पकने देंगे। और इधर दही भल्ले भी हमारे लगभग बन ही गए हैं, 2 से 3 घान में बन गए थे हमारे। तो चटनी को एक छन्ने से छान लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे चम्मच से दबा दबा के अच्छे से। ये चटनी बहुत जल्दी बन जाती है। वैसे क्या होता है, इमली को हम भिगोते हैं फिर उसका पल्प निकालते हैं। तो ये देखिए अभी हमको थोड़ा सा पतली लग रही थी, इसलिए थोड़ा और गाढ़ी किया था, इसको पका रहे हैं। और जब सारे बन गए थे तो फिर थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस गुनगुना करना है। उसमें जितने हमको अभी खाने हैं उतने डाल दिया है, बाकी फ्रिज में रख देंगे। तो और इधर दही ले लिया है, दही में बड़ा वाला चम्मच आधा चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। और अब देर नहीं है, बस इंतज़ार ख़त्म, आप लोगों का चाट बनने ही वाली है। और बस अच्छे से फेंटने के बाद ये देखिए, और गुनगुने पानी में करीब 2 मिनट रखा था, ज़्यादा नहीं। और बस इसके बाद हल्के हाथों से इसको पानी निकाल देंगे, निचोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्के हाथों से निचोड़ रहे हैं। और बस प्लेट में लगा देंगे, ऊपर से दही डाल देंगे और मीठी चटनी, हरी चटनी, मसाले अपने चटपटे से डाल देंगे। बस दही भल्ले चाट हमारी तैयार हो गई है, चटपटी सी। तो और उसके बाद मीठी चटनी डाल दी है और लाल मिर्च भुना हुआ मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया, आप काला नमक डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल दिया था। और बस ये चाट हमारी तैयार हो गई है। और हरी चटनी भी बनाई है, तो 2 प्लेट लगाई है, जो जिसको खाना हो खा लीजिए, हरी चटनी वाली और लाल चटनी वाली। ये देखिए 2 प्लेटें लगी हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये दही भल्ले हमारे बन गए हैं। दोस्तों सर्कस चल रहा है तो म्यूजिक लगा हुआ है, इसीलिए हम बीच में बोल नहीं पा रहे हैं और आपको काट कर दिखा रहे हैं। देखिए कितने जालीदार बने हैं, अंदर से बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही चटपटे से अच्छे से बने हैं दही भल्ले। तो दोस्तों सर्कस में म्यूजिक लगा रहे थे इसलिए रुक गए थे। आप लोग देखिए दही भल्ले टेस्ट कीजिए हरी और मीठी चटनी के साथ, और बताइए दही भल्ले कैसे बने हैं। देखने में तो अच्छे बने, देखिए जाली जाली जैसी अंदर बन गई है, अच्छे से फूले हैं। तो खा लीजिए आप लोग चटपटे से दही भल्ले की चाट। और चलिए हम लोग भी खाते हैं। खाना कुछ नहीं बनेगा, रोटी रखी इसी के साथ हो जाएगा, सुबह बनेगा जो बने हो। अब ये दही वगैरह सब फ्रिज में रख देंगे। काफी दिनों से आप लोगों को कुछ बना के नहीं खिलाया था अच्छा सा, तो हमने कहा कल तैयारी थी, कल उधर चले गए थे तो कुछ बना नहीं पाए। फिर कल की दाल भिगो गए थे, वो फिर हमने धूप में डाल दी थी, नहीं तो खराब हो जाती। आज फिर से भिगोई थी। तो सब लोग सुबह ही खाएंगे, सब लोग खाना पीना खा के सो गए हैं। सिर्फ रौनक के पापा जग रहे हैं, हम जग रहे हैं, रौनक जग रही है। आज कनक भी सो गई है। और यहाँ पर ये देखिए बाहर बहुत भीड़ जमा है, हमारे घर के बाहर मंदिर के पास पूरा इधर के साइड दिख रहा है, बाकी उधर साइड में है सब लोग। तो सर्कस देखने वालों मतलब मेरे गांव के हैं, आसपास गांव के सभी लोग आते हैं सर्कस देखने के लिए। हमारे घर के बाहर है तो हम नहीं जा पाते हैं। उसके बाद रख दिया था, बस 1-2 सब लोगों ने खाया था, रख दिया। अब सुबह सब लोग खाएंगे, बच्चे और अम्मा सब लोग सुबह ही खाएंगे। और यहाँ पर कपड़े इसीलिए अभी नहीं रखे थे, सब वैसे ही रखे हुए थे क्योंकि हमें प्रेस करना था और दही भल्ले बनाने थे, तो फिर टाइम नहीं मिला था। और अब सारे कपड़ों में प्रेस लगाएंगे। हमारी साड़ियाँ और ये लहंगा ऐसे ही रखा हुआ था। तो जैसे ही शुरू किया लाइट चली गई थी, फिर बीच में आई तो कुछ साड़ियाँ हमने की थी, बाकी रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, रात करीब 11:30-12 बज गया था।
फिर हमने कहा चलो रख देते हैं, क्योंकि अभी हम कुछ जगना है, वीडियो का कभी काम करना है, तो जितना कर पाएंगे उतना कर पाएंगे, बाकी ऐसे ही फिर रखने पड़े थे कपड़े हमको। और रौनक कपड़े हमारे तय करा रही है, क्योंकि इसी की खटिया पर रखे हैं हमारे कपड़े, जब कपड़े उठेंगे तभी ये लेटेगी, तो इसीलिए फिर बंद कर दिया था। ये साड़ी की थी और उसके बाद फिर बंद कर दिया है। और अब मिलते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन का ये करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। सारे काम निपट गए हैं, खाना वाना सब बन गया है, और यहाँ पर मिट्टी ले रहे हैं। सूखी वाली मिट्टी हमें ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर हमारा भी वैसे ही वहीं पर अटका हुआ है, आगे बन ही नहीं पाया है, क्योंकि 2 दिन से कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो किया ही नहीं, और नहीं तो इतने समय बन जाता। तो आज सबसे पहले नीचे मिट्टी भरेंगे, जहाँ पर ईंट लगाई थी ना, चौकी नीचे वाली चौकी है, तो जो दराजे हैं उसमें सूखी वाली मिट्टी भरेंगे। और बाहर हमारी चिकनी मिट्टी फूल रही है, यहाँ पर ये वाली मिट्टी फूल रही है। तो सोचा तो था आज पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ी थोड़ी ही मिट्टी लग पा रही है। नीचे तो हो जाएगा, लेकिन जो गोलाई बनी है इसमें थोड़ी थोड़ी ही मिट्टी लगाते बन रहा है। तो अच्छे से खुरपी से पीट पीट कर मिट्टी को बराबर कर दिया है, और अब पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद गीली मिट्टी भरेंगे, इसमें चिकना करेंगे गीली मिट्टी डाल करके। और किसी ने कमेंट किया था कि आप घरौंदा बनाकर दिखाइए दिवाली वाला, तो देखते हैं बन पाएगा नहीं बन पाएगा। ईशू कह रहा था बनाने के लिए, तो हम मना कर रहे थे कि बना तो दिया है मंदिर, कह रहा था हम बनाएंगे मम्मी, चाहे जितना मना करो, तो अगर बनाएगा तो दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि बच्चे ही बनाते हैं, बताते रहते हैं ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। तो मिट्टी लगा रहे थे और गिरती जा रही थी, लगा रहे थे गिर रही थी, काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर मिट्टी थोड़ा सा और गीली की, थोड़ी थोड़ी सफाई कर रहे थे। इसमें लगाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसमें मिट्टी रुकी नहीं रही थी। ईंट वगैरह होती है तो उसमें चिपक जाती है मिट्टी, और बांस में चिपक नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से हम इसमें मिट्टी लगा पा रहे थे। और उसके बाद छबाई तो हमने कर दी है। फिर बाहर से लाए हैं चिकनी वाली मिट्टी, भिगोई थी, थोड़ा थोड़ा दिखाया है, काम तो काफ़ी देर किया था हमने। और उसके बाद फिर ये चिकनी मिट्टी लाएंगे, भूसा लाएंगे, और इसमें भूसा मिला करके अच्छे से इसको मिलाएंगे, और तब जाके इसको लगाएंगे। एक कमेंट आया था परसों वाले वीडियो में कि दीदी क्या किसी से गलतियां नहीं होती हैं, मतलब कई शादी हुई उसके बाद क्या किसी से कभी खाना कम, नमक कम मतलब ज़्यादा नहीं होता है, या खाना अच्छा नहीं बनता है, या कुछ काम में गड़बड़ हो जाता है। मेरे घर में ऐसा है कि मेरी सास और मेरे पति हमेशा हमें ही कहते हैं। इससे मुझे भी लगने लगा है कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं। मतलब जब आप पर डेली प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम्ही से ऐसा होता है, हर औरत अच्छे से काम करती है सिर्फ तुम्ही से, तो अपने आप को लगने लगता है। लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। एक तो आप जॉब करती हैं, तो जल्दी जल्दी में काम हो, मतलब तो हो ही जाते हैं, सबसे हो जाते हैं। एक जॉब करके घर को संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम पहले दूसरी ज़िंदगी थी, अब हम यूट्यूब संभालते हैं। एक जॉब ही समझ लीजिए, 24 घंटे की ड्यूटी होती है, पूरे 24 घंटे आपको इसी में दिमाग लगाना है। उसके बाद बच्चे, घर सब कुछ संभालना है, तो काम जल्दी जल्दी तो करना ही पड़ेगा। और गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई है ही नहीं, चाहे आपके पति हों, चाहे आपकी सास हो, चाहे जेठानी हो, किसी से, सबसे गलतियां होंगी। हमसे, हमारी माँओं से गलतियां होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। और फिर हम जल्दी जल्दी जब काम करते हैं ना, तो उतने अच्छे से कोई भी काम नहीं होता। हमें कहीं जाने की जल्दी होती है, तब उस हिसाब से काम होता है। तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए और उन्हें समझाइए कि हमारी जगह आप एक दिन रहकर देखिए, फिर पता चलेगा। और दोस्तों उसके बाद ये शाम का टाइम है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है मंदिर, फिर अब थोड़ा सूख जाएगी तब लगाएंगे। अब इसके बाद बकस लगाएंगे। रात में हमने प्रेस करके ऐसे ही कपड़े रख दिए थे, क्योंकि बकस लगाने में टाइम लगता। तो अब हम लगाएंगे कपड़े, इसमें रखेंगे सब। और आपको एक बहुत पुरानी चीज़ दिखाएंगे हम दोस्तों। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि
प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, माँ नहीं बन रही है। मुझे भी कुछ दिन समस्या थी, ज़्यादा दिन तो नहीं इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन ये है कि हमारे घर में सबको लेट बच्चे हुए हैं। बड़ी वाली जेठानी को तो बहुत ही 20 से 22 साल बाद बेटा हुआ था। इससे डर बहुत था मेरे अंदर भी, तो कहीं कोई बताता था तो हम भी जाते थे। तो जब रौनक नहीं हुई थी ना, उसके पहले भागवत कथा यहाँ पर हुई थी हमारे गांव में। तो वहाँ पर कहते हैं जब भागवत कथा जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है। तो हम भी नारियल चढ़ाने गए थे, और वो नारियल पूरा समूचा ही आपको प्रसाद के रूप में दे दें। वो शास्त्री जो होते हैं वो आपको दे दें, और अपने आंचल में लिया जाता है। और उसके बाद वो प्रसाद पूरा आपको ही खाना होता है। उसके छिलके जो होते हैं ऐसी जगह डाला जाता है जहाँ पैरों के नीचे ना पड़े। और वहीं पर फिर मुझे प्रसाद के रूप में दिया गया था जो कलश रखा जाता है। वो पता नहीं कैसे का, मुझे इतना तो याद नहीं, उन्होंने दिया था। उसको फोड़कर उसकी मिट्टी दी गई थी। अभी दिखाएंगे आपको कलश की। अब आप लोगों से सारे वीडियो वॉइस ओवर ही है। इतने समय हमारे यहाँ म्यूजिक चल रहा है, सॉन्ग लगाते हैं सर्कस वाले, तो बातचीत नहीं हो पा रही है आप लोगों से, कॉपीराइट तुरंत आ जाएगा। तो वो अभी हमने संभाल कर रखा है, क्योंकि वो जो तकलीफ़ होती है ना माँ न बनने की, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। तो आज वो सब याद आ गया मुझे, और वो मतलब दुखी हो गई। सब याद आता जा रहा था, कहाँ कहाँ हम जाते थे, पता नहीं क्या होगा, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये होता है, मान्यता है कि जहाँ पर भागवत कथा हो वहाँ पर आप नारियल चढ़ाओ, उनसे कहो हमें समूचा ही प्रसाद के रूप में, पहले ही बता दिया जाता है, इस कारण हम चढ़ा रहे हैं और प्रसाद के रूप में आपको दे दें। तो यहाँ पर ये पर्स रितु लाई थी जब वृंदावन गई थी। दुपट्टे लाई थी रौनक कनक के लिए, पर्स एक छोटी सी हमारी भी है, सब इसी में रख देंगे। और ये बकस में वो साड़ियाँ रखते हैं जो हम त्यौहार में पहनते हैं, बाकी अलमारी में रहती हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए उसी कलश के शायद ये टुकड़े हैं, और ये वैसे ही हमने बकस में डाल दिया था, अब भी ऐसे ही सुरक्षित हैं। मतलब जैसे ही हमने ये सबसे नीचे पड़े हुए होते हैं ना, तो कभी देखते ही नहीं है, कभी ऐसे ही बकस साफ़ किया तब देखा तो वैसे ही फिर से डाल देते हैं। तो आप लोगों को दिखा रहे थे। एक समय ऐसा भी था कि हम भी दुखी थे बच्चों के लिए। तो बड़ी मुश्किल से रौनक मिली हैं, बच्चे मिले हैं। आप लोग उम्मीद ना छोड़िए और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।